हाय एवरीवन। आज हम चैप्टर 6 कंटिन्यू कर रहे हैं, क्लास 9th का लाइन्स एंड एंगल्स। हम अभी तक 2 एक्सरसाइज कर चुके हैं, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक देख सकते हो। और आज हम 6.3 लास्ट एक्सरसाइज एंड चैप्टर खत्म 6 हो जाएगा। ठीक है, हम उसका क्वेश्चन कुछ देखते हैं। ठीक है, तो इन फिगर साइड्स ओ क्यू पी एंड आर क्यू। तो क्यू पी आपको दिख रहा है एंड आर क्यू, ये रहा, दो साइड है क्यू पी एंड आर क्यू, दो आपको लाइन दिख रही है ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस का मतलब होता है ये जो लाइन है इसको आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूस टू पॉइंट एस, यहाँ से इस साइड से, क्योंकि पहले नाम है क्यूपी, तो क्यूपी से आगे प्रोड्यूस होगा एस एंड आर क्यू से प्रोड्यूस हो रहा है क्या, टी। बाई चांस फिगर बनाने नहीं आए तो आप इसको समझ के अच्छे से देख लीजिए। इफ एंगल आपको दे रखा है एस पी आर मतलब ये दे रखा है 135 एंड पी क्यू टी, ये वाला एंगल दे रखा है। फाइंड पी आर क्यू, कौन सा पी आर क्यू, मतलब आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अब आपको गिवन टू प्रूफ तो लिखना ही है, फिगर भी ड्रॉ करनी है पेपर में। देन अब हम सॉल्व करने की बात करते हैं। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या हो गया 180 डिग्री का एंगल। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल एस पी आर प्लस कौन सा एंगल एस पी आर का, एस पी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, वही लिखोगे लीनियर पेयर। एस पी की आर कितना रखा है 135 प्लस एस पी क्यू 180, एस पी क्यू 180 माइनस 135 कितना हुआ, 180 में से 135 अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास कितना आएगा 45। तो मेरे पास ये आ गया 45। ऐसे सिमिलर दैट ये भी एक लाइन है, तो हम ये इसकी हेल्प से ये वाला एंगल फाइंड आउट कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, पी क्यू आर क्योंकि क्यू बीच में है, देन पी क्यू टी इक्वल टू क्या 180 डिग्री, वही सेम लीनियर पे बन रहा है। पी क्यू आर आपको दे रखा है नहीं है, ये आपको निकालना है। पी क्यू टी आपको दे रखा है 110 इक्वल टू 180। पी क्यू आर 180 माइनस क्या हो जाएगा 110, जो आपके पास आ गया 70 डिग्री। अब आपके पास ये भी आ गया, ठीक है। देन आपने पढ़ रखा है कि सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री, तो आप थर्ड एंगल निकाल सकते हो। तो आप क्या क्या रखोगे, एस पी क्यू प्लस पी क्यू आर प्लस क्या निकालना था पी आर क्यू इक्वल टू क्या आया 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एस पी क्यू आपको कितना रखा है 45 डिग्री, पी क्यू आर कितना है 70 डिग्री प्लस पी आर क्यू आपको यही निकालना है इक्वल टू 180। ये कितना हो गया 115, पी आर क्यू इक्वल टू 180, पी आर क्यू 180 माइनस 115 कितना आया हमारे पास 180 माइनस 115 65 डिग्री आपके पास आ गया। होप सो आपको क्लियर हो, ठीक है। देन आफ्टर दैट आपके पास ये बोल रहा है एंगल एक्स आपको दे रखा है 62 डिग्री, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन में एक्स वाई जेड कह रहा है 54 डिग्री, आपको कह रहा है वाई ओ और ओ जेड ओ आर द बाइसेक्टर। ये क्या है, बाइसेक्टर है किसका, एक्स वाई जेड का और एक्स जेड वाई का। बाइसेक्टर जो काटता है किसी भी एंगल को, ठीक है ना। फाइंड ओ जेड वाई, आपको एक तो ये बताना है ओ जेड वाई, ये वाला एंगल बताना है, ठीक है ना। और दूसरा वाई ओ जेड मतलब ये वाला फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम अभी फिलहाल कौन सा निकालेंगे, ओ जेड वाई जो निकालेंगे। पहले हम सबसे बड़ा वाला, आपको दिख रहा होगा इन दो तो एंगल है, बड़े वाला ये नहीं है एक्स जेड वाई, तो हम पहले ये निकालेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि आपको एक बड़ा वाला ट्राइंगल भी दिख रहा है और एक छोटा ट्राइंगल भी दिख रहा है। तो पहले हम बड़े वाले ट्राइंगल की बात करते हैं एक्स वाई जेड की, जिसमें से हम जेड ये वाला निकाल देंगे, ठीक है ना। तो एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स जेड वाई प्लस एंगल एक्स वाई जेड 180 डिग्री क्या आया, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है ना। एंगल एक्स कितना है 62 डिग्री, एक्स एट जेड वाई ये हमें निकालना है। एक्स वाई जेड कितना आएगा, ये दे रखा है हमारे को 54 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स जेड वाई प्लस 54 ये कितना हो गया 116 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। फिर एंगल एक्स जेड वाई 180 माइनस 116 कितना होगा, अगर 180 में से 116 माइनस करें तो 64 डिग्री, ठीक है। तो वापस ये कितना आ गया 64 डिग्री। अब मेरे पास जो मुझे अंदर वाला ट्राइंगल निकालना है, तो ये इसके बाइसेक्टर है, तो ये क्या होगा डिवाइड बाय 2 क्या निकालेंगे, ओ वाई जेड अगर हमें निकालना है ओ वाई जेड, तो वो क्या होगा हाफ ऑफ किसका, एंगल एक्स वाई जेड का। तो एंगल एक्स वाई जेड का हाफ मतलब हाफ ऑफ 54, तो वो कितना हो जाएगा 27 डिग्री। ऐसे ही हम
ये निकालेंगे ओ जेड वाई, जो हमें निकालना भी था। वो क्या होगा, हाफ ऑफ किसका, एक्स जेड वाई का, इस पूरे का हाफ होगा एक्स जेड वाई। हाफ ऑफ एक्स जेड वाई कितना आया हमारा 64, तो कितना आया 32 डिग्री। देन अब मुझे कौन सा निकालना है, ये वाला एंगल। तो ये तो अंदर वाला स्मॉल वाला ट्राइंगल होगा, तो हम इन सबका सम ले लेंगे। कौन कौन सा था, ओ वाई जेड प्लस ओ जेड वाई, और जो मुझे निकालना है वाई ओ जेड, वो 180 डिग्री होगा। ये भी क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी का। ठीक है, ओ वाई जेड कितना आया, ये हम आपको दे रखा है कितना 27 डिग्री, ये 32 डिग्री, एंड वाई ओ जेड एज इट इज आएगा 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करा कितना आया 59 डिग्री। ठीक है, प्लस वाई ओ जेड इक्वल टू 180, वाई ओ जेड 180 माइनस 59, तो 180 में से अगर हम 59 माइनस करें तो हमारे पास कितना आएगा 121 डिग्री। आपके पास वाई ओ जेड आ गया। ठीक है, अब और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है ना, तो काफ़ी इजी है 3rd क्वेश्चन। देखिए, अब ए बी पैरेलल टू आपको दिख रहा है किससे है, डी ई से है, तो ये ए बी पैरेलल टू डी ई है। बी ए सी आपको दे रखा है, बी ए सी मतलब ए आपको दे रखा है 35, सी डी ई भी आपको दे रखा है कितना, सी डी ई 53। आपको डी सी ई निकालना है, मतलब कौन सा, डी सी ई, मतलब आपको ये वाला एंगल दिखाना है। ठीक है, अब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि अगर आपके पास ट्रांसवर्सल लाइन हो तो आपका ये वाला और उसके ऑपोजिट जो होगा वो क्या होगा, ऑल्टरनेट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बी ए सी इक्वल टू किसके होगा, सी ई डी के, एंगल सी ई डी के क्या होगा 35। किस रीजन की वजह से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। ठीक है, अब आपके पास ये कितना आ गया 35। अब ये क्या दिख रहा है आपको, एक ट्राइंगल दिख रहा है, तो जो ट्राइंगल है तो आप क्या करोगे, फाइंड आउट, वही सम ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दोगे। ठीक है, तो हम यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे क्या, सी ई डी प्लस दूसरा सी डी ई, एक बार ई बीच में रख रहे हैं, एक बार डी, और हमने क्या फाइंड आउट करना है, डी सी ई कितना 180 डिग्री, क्या होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। सीई डी आपके पास कितना आया, सीई डी अभी हमने निकाला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 35, सी डी ई ये दे रखा है हम आपको कितना 53, और आपको डी सी ई फाइंड आउट करना है। कितना हो गया ये 88 प्लस डी सी ई इक्वल टू 180। एंगल डी सी ई 180 में से अगर 88 हम माइनस कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 92 डिग्री। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, तो नेक्स्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, इफ लाइंस पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट, अगर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही है कौन से पॉइंट पे, टी पॉइंट पर, सच दैट पी आर टी आपको दे रखा है 40 और पी आर पी टी कितना दे रखा है 95 और टी एस क्यू भी दे रखा है 75, तो फाइंड एस क्यू टी, मतलब आपको कौन सा वाला फाइंड आउट करना है, दिस वन। ठीक है, तो आपको दिख रहा है दो ट्राइंगल्स आपको आराम से दिख रहे हैं, एक ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है। ठीक है, पहले हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं। तो यहाँ पर वही एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए हम क्या क्या लिखेंगे, जो जो हमको दे रखा था, एक पी आर टी दे रखा है प्लस आर पी टी दे रखा है, और थर्ड एंगल आपको दिख रहा है टी है, तो पी टी आर लिख लो या आर टी पी लिख लो, तो मैं पी टी आर लिख रही हूँ इक्वल टू 180 डिग्री, वही एंगल सम लिखना, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, पी आर टी कितना दे रखा है 40 डिग्री प्लस ये 95 डिग्री, और पी टी आर आपको निकालना है 180, दोनों को प्लस करा कितना आया 135 डिग्री, पी टी आर 180 डिग्री, पी टी आर 180, 135 उधर गया माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आया 180 में से अगर 135 हम माइनस कर दें तो कितना आएगा हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री आ गया मेरे पास, ये 45 डिग्री आ गया, तो या ये इसकी क्या होगा, मैंने कल भी बताया था जब प्रीवियस क्लास में इसकी, कि इसका क्या होगा 45 और ये भी इसके ऑपोजिट होगा, तो क्या होगा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तो हम लिख सकते हैं पी टी आर इक्वल टू एंगल एस टी क्यू, क्या हो 45 डिग्री, रीजन क्या है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। ठीक है, देन हम इसको कंटिन्यू, अब मेरे पास ये आ गया, इसमें भी ये भी है, तो आप थर्ड एंगल निकाल सकते हो, क्योंकि आपको दिख रहा है ये भी एक ट्राइंगल है, तो हम यहाँ पर अब ये निकाल लेते हैं, क्या क्या हमारे पास है, एक तो हमारे पास आ गया एस टी क्यू, दूसरा हमें गिवन था टी एस क्यू, और थर्ड वन हमें जो निकालना है एस क्यू टी। एस क्यू टी कितना हो गया 180 डिग्री, क्या होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है ना, एस टी क्यू आपका कितना आया 45 डिग्री, तो यहाँ क्या लिखेंगे 45 डिग्री, टी एस क्यू आपको कितना देगा था 75
5 डिग्री। एस क्यू टी निकाल लोगे 180 और ये कितना आया 120 प्लस एस क्यू टी इक्वल टू 180। एस क्यू टी 180 माइनस 120 कितना आया 60 डिग्री। सही है, कोई मुश्किल। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, पी क्यू परपेंडिकुलर टू, पी क्यू क्या है परपेंडिकुलर है किससे, पी एस से। आपको दिख रहा है ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर की बात कर रहता है तो हमें पता कि ये क्या है 90 डिग्री। और पी क्यू क्या है पैरेलल है किससे, एस आर से। देन एस क्यू आर आपको दे रखा है कितना 28 डिग्री और क्यू आर टी आपको दे रखा है 65 डिग्री। ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो अब आपको फिर कौन सी ट्रांसवर्सल लाइन दिख रही है, ये आपको क्या दिख रही है एक ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये पूरा इसके क्या होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम यहाँ लिख लेंगे एंगल पी क्यू आर इक्वल टू क्यू आर टी क्या होगा कितना 65 डिग्री। ठीक है, पूरा 65 डिग्री होगा। यहाँ रीजन क्या लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब हम पी क्यू आर लिख रहे हैं ठीक है और वो किसके इक्वल है क्यू आर टी से इक्वल है, तो पी क्यू आर में क्या आपको दिख रहा है दो है एक्स प्लस 28 डिग्री और ये हमने बताया ही किसके इक्वल हो गया 65 डिग्री के। तो एक्स यहीं रहने दो 65 माइनस 28 कितना आ जाएगा 65 माइनस 28 37 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे 37 डिग्री। तो मेरे पास एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब वाई बचा, अब यहाँ पर देख लो आप 37 ये आ गया। तो आपको दिख रहा है ट्राइंगल के अंदर क्या होगा ये एक्स आ गया, वाई निकालना है आपको, ये बताया रखा है 90 डिग्री। तो आप वाई निकाल सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर क्यू आर टी या ये लिख लो पी क्यू एस, क्योंकि हमें अभी एक्स की वैल्यू लेनी है सिर्फ पी क्यू एस। फिर दूसरा जो 90 डिग्री है वो लिखेंगे क्या है क्यू पी आर लिख लो या एस पी आर क्यू लिख लो, कुछ भी लिख लो क्यू पी एस। पी बीच में आना चाहिए क्योंकि पी पे परपेंडिकुलर है। प्लस हमें निकालना क्या है वाई, तो पी एस क्यू क्योंकि एस पे क्या बना हुआ है वाई इक्वल टू क्या आया 180 डिग्री। तो यहाँ पर भी लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है ना, फिर पी क्यू एस कितना था आपके पास क्या था एक्स था, क्यू पी एस क्या था आपके पास 90 डिग्री, पी एस क्यू क्या था वाई 180। तो एक्स की वैल्यू आपको अपने निकाल चुके थे 37 प्लस 90 180 कितना आया 127 प्लस वाई 180। तो y इक्वल टू 180 माइनस 127 तो कितना हो जाएगा 53 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर लाइंस एंड एंगल्स आपका चैप्टर खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। थैंक यू।